कल देखिए चौथे दौर की वोटिंग होने वाली है। बाकी बचे हुए 3 फेज के लिए जो सियासी दिग्गज हैं वो प्रचार युद्ध में कूद चुके हैं। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल से लेकर के बिहार तक आज रैली करते हुए आपको नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो है वो आज यूपी की कमान संभालेंगे, यूपी में होंगे। इसके अलावा केजरीवाल दिल्ली में पार्टी विधायकों के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद वो रोड शो भी करने वाले हैं। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। जेल से छूटते ही केजरीवाल के दांव पर बीजेपी तिलमिला गई और प्रचार युद्ध में नया एजेंडा सेट हो गया। आज भी रैलियों में ऐसी ही बयानबाजी की उम्मीद है, जिसके लिए पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के बैरकपुर, हुगली, हावड़ा और आरामबाग में हुंकार भरेंगे। इसके बाद वो बिहार का रुख करेंगे, जहां शाम 6:45 पर रोड शो करके बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। वहीं अमित शाह की नजर यूपी की बाकी बची सीटों पर रहने वाली है। अमित शाह यूपी के कौशाम्बी, रायबरेली और गोंडा में चुनावी सभा करेंगे, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ मोहनलालगंज, कैसरगंज और अमेठी में रैलियां करेंगे। विपक्ष की तरफ से आज राहुल गांधी और केजरीवाल जनता के बीच नजर आएंगे। राहुल दिल्ली में बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर युवाओं से चर्चा करेंगे, जबकि केजरीवाल नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा इलाके में रोड शो करेंगे। इनके अलावा बीएसपी प्रमुख मायावती हरियाणा के करनाल में हुंकार भरेंगी। इस बीच कांग्रेस सांसद और उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से बहस की चुनौती को स्वीकार कर दिया है। ये चुनौती दी है 2 पूर्व जजों ने और एक पत्रकार ने पब्लिक डिबेट की चुनौती दी दोनों नेताओं को। इसको राहुल गांधी ने स्वीकार किया है और अब इसके बाद सियासत गर्मा गई। नरेंद्र मोदी कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करने जा रहे हैं। किसी की ताकत नहीं है संविधान की पीठ में छुरा पहुंच सके। चुनावी अखाड़े में हो रही ऐसी बयानों की बारिश तो आप रोज सुन रहे हैं, लेकिन 2 जजों की एक चिट्ठी ने प्रचार में एक नया रंग घोल दिया। दरअसल 9 मई को पीएम मोदी और राहुल गांधी के नाम एक चिट्ठी पब्लिक डोमेन में आई। ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने लिखी थी, जिसमें मांग की गई थी कि गैर पार्टियां प्लेटफॉर्म में बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं को डिबेट करनी चाहिए। इसी नियति को राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस इस पहल का स्वागत करती है और चर्चा का निमंत्रण स्वीकार करती है। देश प्रधानमंत्री जी से भी संवाद में हिस्सा लेने की अपेक्षा करता है। बिना मौका गवाए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी को घेर लिया। लिखा, अब गेंद पीएम के पाले में है, लेकिन कांग्रेस की घेराबंदी को समझने में बीजेपी ने देरी नहीं की। अमित मालवीय ने लिखा, राहुल गांधी को दोबारा लॉन्च करने के लिए ब्रांड मोदी का इस्तेमाल बंद करे कांग्रेस। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने भी राहुल को आड़े हाथों लिया। बिहार के हाजीपुर से चिराग पासवान चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उनके प्रचार के लिए जब नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे तो उन्होंने चिराग पासवान की जमकर तारीफ की और विरोधियों पर भी हमला बोला, और साथ ही चिराग पासवान ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की और पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया। हाजीपुर में नीतीश और चिराग पासवान की चुनावी जनसभा में अलग ही रंग देखने को मिला। चिराग पासवान के समर्थन में पहली बार जब सीएम नीतीश कुमार वोट मांगने पहुंचे तो चिराग पासवान ने नीतीश के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं नीतीश कुमार ने भी पुराने दिनों की याद दिलाते हुए चिराग की जमकर तारीफ की तो विरोधियों पर वार किया। यही हम लोग ये नौजवान लड़का है, अब इसको एक है, ये पूरा काम करेगा। उधर चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार की नीतियों का खूब गुणगान किया। इंडिया गठबंधन को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया। मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। एक पिता की तरह यहाँ आकर मुझे अपना आशीर्वाद देने का काम किया। प्रधानमंत्री जी विकास को प्राथमिकता देते हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी विकास को प्राथमिकता देते हैं। चिराग पासवान भी आप लोगों की सेवा के लिए आगे आना चाहता है। हाजीपुर सीट पर 5वें चरण में यानी कि 20 मई को वोटिंग होनी है। हाजीपुर के संग्राम में चिराग पासवान की टक्कर आरजेडी के शिवचंद्र राम के साथ है। उत्तर प्रदेश के इटावा में कल मतदान होना है चौथे चरण में, लेकिन उससे पहले वहां से बीजेपी उम्मीदवार रामशंकर कठेरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें वो डिंपल यादव के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा है। इस वायरल वीडियो में बीजेपी के रामशंकर कठेरिया मीडिया से बात कर रहे थे, तभी पत्रकार ने रोजगार को लेकर उनसे सवाल पूछा तो रामशंकर कठेरिया को अचानक गुस्सा आ गया और भाषा की मर्यादा भूल बैठे। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव को लेकर वो कुछ ऐसा कह गए जिस पर सवाल उठना लाजमी है। मर गए थे, तुम्हारे पति कहाँ चले गए थे, तुमने मुख्यमंत्री बनी रहे थे, टावा में तुम्हें रोजगार किया, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है कहने भी। जैसे ही रामशंकर कठेरिया के विवादित बोल वायरल हुए तो समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया।
मुझे लगता है उनका दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं है। जिस तरह की वो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, या तो जनता उन्हें नकारे इसलिए बौखला गए हैं, या फिर हमें लगता है उनके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। रामशंकर कठेरिया के इस बयान पर विवाद जोर पकड़ रहा है और ये बयान भी उस वक्त सामने आया जब इटावा में वोटिंग के लिए महज एक दिन बाकी है। 10 मई को ही मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव इटावा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, लेकिन मंच पर जब वो अपने उम्मीदवार का नाम लेने की कोशिश कर रहे थे तो वो अपने ही उम्मीदवार का नाम भूल गए। दिखाते रिपोर्ट। मंच सजा था, निशाने पर मोदी सरकार थी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पानी पीकर बीजेपी को कोस रहे थे। लोगों से नारे लगवाए गए, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अब 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? मोदी साहब को पूछो, और उनके तरफ से जो वोट मांगने को आते हैं उनको पूछो। मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का नारा बुलंद किया गया, लेकिन इस दौरान जब अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की बारी आई तो अपने कैंडिडेट का नाम ही भूल गए। प्रत्याशी से नाम पूछा और फिर आगे का भाषण शुरू किया। मैं आपसे विनती करूंगा, सब एक होकर मिलकर वोट देना चाहिए। हमारे पार्टी के ओर से उनका नाम अजय निशा, इनको आप अपना वोट देकर जिताओ। बिहार के मुजफ्फरपुर सीट पर 5वें चरण में यानी कि 20 मई को वोटिंग होनी है। बीजेपी ने यहां से राजभूषण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी छोड़कर पार्टी में शामिल हुए मौजूदा सांसद अजय निषाद को मैदान में उतारा है। और 6 महीने बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए। सुबह 6 बजे से ही वहां पर भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा है। बारिश हो रही है, इसके बाद भी भक्त बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में कपाट खोले गए और आर्मी बैंड की धुन भी वहां पर सुनाई दी। उत्तराखंड के चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट आज सुबह 6 बजे पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। मंदिर को करीब 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट खुलते ही सबसे पहले बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी ने मंदिर परिसर में प्रवेश किया। इसके साथ ही दक्षिण द्वार से कुबेर जी की डोली भी मंदिर परिसर में पहुंची। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी कपाट खुलने का इंतजार करते रहे थे। जैसे ही कपाट खुला, श्रद्धालु का हुजुम दर्शन को उमड़ पड़ा। आर्मी बैंड की धुन और जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को देखने के लिए देश और विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।